Hello everybody, this is Tarot Genie guys. Welcome to the channel. Thank you for joining me and this we are going to see Abhishek's career for 2024. कैसी रहेंगी उसकी energies? How things are going to be for Abhishek for his career in 2024. Abhishek's career, thank you to your angels for the guidance coming for Abhishek for 2024 for his career. All right. Wow, he is getting justice, strength, going strong, Knight of Wands in reverse, Three of Pentacles, Three of Sword in reverse, Magician in reverse, Empress in reverse, Ace of Pentacles in reverse, Page of Sword in reverse and King of Wands in reverse. Okay. क्या हो रहा है अभिषेक के करियर में? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है यहाँ पे. यहाँ पे तो उसे जस्टिस मिल रहा है अपनी मेहनत का. यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है मिलके और उसे जस्टिस भी मिल रहा है. काफ़ी स्ट्रांग ही इज़, काफ़ी कॉन्फिडेंट भी है. पर यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे उसका दिल टूटा हुआ है. कॉन्शियस लेवल पे कुछ तो है जो शायद वो दिखा नहीं रहा है. ही इज़ हर्टिंग पर वो दिखा नहीं रहा है. यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स में है. किसी तरह की स्कैटर्ड एनर्जी बनी हुई है और कुछ हर्ट हो रहा है वो. बट ये दोनों चीज़ें ही ये शो नहीं हो रहा है. वो एक सबकॉन्शियस में काफ़ी स्कैटर्ड एनर्जी बनी हुई है और कॉन्शियस लेवल में शायद वही रिफ्लेक्ट हो रहा है एज अ हार्ट ब्रेक और समथिंग, जो कि कुछ तो चीज़ है जो उसके दिल को तोड़ रही है पर वो शायद शो नहीं कर रहा है. यहाँ पे करियर के फ्रंट में है ये. कुछ चीज़ें जो इज़ ब्रेकिंग हिज हार्ट बट ही इज़ नॉट शोइंग दैट. यहाँ पे किसी ने कुछ लास्ट टाइम जब मैंने अभिषेक की रीडिंग की थी तो उसका व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया था विच इज़ लाइक विंड फॉल ऑफ सक्सेस, लाइफ फेवरिंग हिम. यहाँ पे भी जस्टिस का कार्ड है तो वही एनर्जी कंटिन्यू हो रही है. जहाँ पे जो भी जिस चीज़ पे भी प्रोजेक्ट पे वो मेहनत कर रहा है उसे जस्टिस मिल रहा है और काफ़ी कॉन्फिडेंस भी उसका बढ़ रहा है यहाँ पे. लेकिन अंदर ही अंदर कोई एक स्कैटर्ड एनर्जी बनी हुई है. ठीक है, स्कैटर्ड एनर्जी हम देखते हैं अभिषेक के साथ हमेशा ही रहता है और वो स्कैटर्ड एनर्जी कुछ उसका दिल भी दुखा रही है पर शायद वो शेयर नहीं कर रहा है ये इन चीज़ों को. तो सामने में तो देखो आपको ये एनर्जी दिखती होगी कि सब चीज़ अच्छा चल रहा है. काफ़ी स्ट्रांग बोल्डली वो आगे भी बढ़ रहा है अपने करियर में. जो भी प्रोजेक्ट पे मेहनत किया है उसका रिजल्ट उसको मिल रहा है और उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है. आगे बढ़ रहा है वो कॉन्फिडेंटली. ये एनर्जी हमको परोक्ष रूप से पता चल रही है. लेकिन अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें हैं जो उसको खा रही हैं और कॉन्शियस लेवल में उसका दिल भी तोड़ रही हैं. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो दो एनर्जी है इस तरफ का पूरा कार्ड अगर देखो तो सारा का सारा कार्ड उल्टा हो गया है. यहाँ पे मैजिशियन इन रिवर्स हो गया है और मैजिशियन इन रिवर्स का मतलब मैं ये समझ रही हूँ कि यहाँ पे तो सक्सेस मिल रहा है, कॉन्फिडेंटली सक्सेस मिल रहा है तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो रहा है, आगे भी बढ़ रहा है वो. ठीक है, लेकिन अंदर में कहीं ना कहीं जैसा मैं बार बार रिपीट भी कर रही हूँ कि कुछ ना कुछ चीज़ें ठीक नहीं है. नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, स्कैटर्ड एनर्जी बनी हुई है. कोई एक चीज़ है अंदर में जो खा रही है जिसके कारण स्कैटर्ड एनर्जी बनी हुई है. ध्यान कहीं इधर उधर हो गया है, दिल भी टूट रहा है यहाँ पे. अब क्योंकि ये दोनों एनर्जी बनी हुई है तो हम क्या देख रहे हैं कि मैजिशियन का जो
पासा है ना उल्टा पड़ रहा है, यानी कि वो जो मैजिक क्रिएट करना चाह रहा है वो मैजिक क्रिएट नहीं हो पा रहा है। एम्प्रेस भी रिवर्स में है, यानी कि ये सारे पॉजिटिव कार्ड्स उल्टे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी जो है अंदर में, हम वी आर नॉट टुगेदर, देर इज सम केओस अंदर में, कहीं ना कहीं मिसअलाइनमेंट है, कुछ दुख है, तकलीफ है, स्कैटर्ड एनर्जी बनी हुई है, एक अलाइनमेंट में हम नहीं हैं अंदर में। बोलते हैं ना कि जब आप खुश रहते हो तो हर चीज़ अच्छा होता है। तो इवन दो यहाँ पे चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, अंदर में पता नहीं क्या दुख तकलीफ है, चीज़ ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके कारण आप देखेंगे कि जो मैजिक वो क्रिएट करना चाह रहा है वो नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ जो आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही हैं, या आते आते शायद नहीं आएंगी। और उसके कारण अगेन यहाँ पे कुछ समझ नहीं पा रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड इन रिवर्स, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि चीज़ें ऐसी क्यों हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पे तो जस्टिस मिल रहा है, हर चीज़ हो रहा है, प्रोजेक्ट जो हमने स्टार्ट किया उस पर जस्टिस मिला, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। तो अगर ये वाली एनर्जी पॉजिटिव थी तो आगे भी तो मैजिशियन अपना मैजिक क्रिएट करना चाहिए था ना। लेकिन क्यों आखिर मैजिक उल्टा पड़ रहा है? जितना मैजिक हम क्रिएट करना चाह रहे हैं वो मैजिक नहीं क्रिएट हो पा रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो डिले हो रहा है, या फिर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है प्रोजेक्ट्स में, स्टार्ट नहीं हो रहा है प्रोजेक्ट। ठीक है, जो ग्रोथ हमने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हो रहा है, मैजिक क्रिएट नहीं हो पा रहा है, और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। प्लस हमारा किंग ऑफ वॉन्ड्स भी कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। तो यहाँ पे जस्टिस के कारण जहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, आगे हम देखते हैं कि हो सकता है मार्च अप्रैल से आप देखोगे कि शायद प्रोजेक्ट्स टेक ऑफ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा डाउट आ गया है प्रोजेक्ट में कि प्रोजेक्ट फुल सर्कल आएगा नहीं आएगा। जो मैजिक क्रिएट करना चाह रहे थे वो मैजिक आप शायद देखोगे क्रिएट नहीं हो पाया है। शायद वो कंफ्यूज रहेगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, आखिर सब चीज़ इतनी, ये तीन एनर्जी तो बहुत सही है, तो अचानक से मैजिक क्रिएट क्यों नहीं हो रहा, प्रोजेक्ट डिले हो क्यों रहे हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं ग्रोथ मिल रहा है, और इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है वो, और फिर कॉन्फिडेंस भी कम होता हुआ ऐसा दिख रहा है। तो ये अभिषेक की एनर्जी दिख रही है। बैक ऑफ द डेक में देख लेंगे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है इन रिवर्स, तो कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, जिसके कारण हो सकता है कि इसका दिल टूट रहा है और उसके कारण काम पे असर पड़ रहा है, ऐसा आप हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली आप 3 ऑफ सोर्ड देख रहे हो और नाइट ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ तो शायद रिलेशनशिप का चक्कर है जिसके कारण काम पे असर पड़ रहा है। और अच्छी खासी एनर्जी आप देखोगे कि रिवर्स हो गई है, क्योंकि अगर आपका ध्यान कहीं और है, ध्यान मन नहीं लग रहा है, रिलेशनशिप आपका ध्यान खींच रहा है, तो डेफिनेटली आपका फोकस अगर कहीं और जाएगा तो उसका असर दिख रहा है यहाँ पे। तो वो चीज़ें लग रही हैं। तो अभिषेक का प्रेडिक्शंस तो यही है। हालांकि वो अगर अपने मन मस्तिष्क का कंट्रोल ले और अपने दिल को बाकी सारी चीज़ों पे हावी ना होने दे, तो ये बदल सकता है, वो अपनी मैजिशियन एनर्जी को कंट्रोल में ला सकता है। बट अभी जिस तरह की एनर्जी चल रही है उसकी, उस हिसाब से तो यही लग रहा है। हालांकि वो ये एनर्जी को चेंज कर सकता है। Guidance coming for Abhishek Malan for his career for 2024. सरेंडर ड्रामा, बिल्कुल। अगर वो ड्रामा से अपने आप को बचा के अपनी एनर्जी अपने करियर पे फोकस करे तो वो मैजिक क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर वो अलाउ करेगा ये सारे ड्रामा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है कोई बैक ऑफ द डेक में रिवर्स में, तो वो ड्रामा जहाँ पे इसका अटेंशन खींचेगी तब तो चीज़ें आगे में बिगड़ेंगी, इस तरह का लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले साल में हार्ट का इशू कुछ चल रहा है, काफ़ी उसके करियर पे उसका रिलेशनशिप हावी रहेगा।
देख रहे हो ना, कॉन्शियस लेवल में हार्ट 3 ऑफ सोड आया है, यानी कि सरेंडर योर एडिक्शन। तो हार्ट पे ज़्यादा फोकस, क्वीन ऑफ वॉन्स इन रिवर्स पे ज़्यादा फोकस, ड्रामा पे ज़्यादा फोकस आपके करियर को इम्पैक्ट कर देगी। समझ में आया? तो वो चीज़ें हैं। यहाँ पे किसी चीज़ पे बोला जा रहा है ज़रूरत से ज़्यादा फोकस मत करो। क्वीन ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्स इन रिवर्स, स्कैटर्ड एनर्जी, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस। हो सकता है कि दिल के मामले में ज़्यादा रिलेशनशिप पे फोकस, रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस, करियर पे कम फोकस, तो करियर को इम्पैक्ट करेगी। वॉट एवर, whether you are addicted to substance, food, people, sex, overworking, take action to begin to heal the addiction। ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस रहेगा, दिल पे ज़्यादा फोकस रहेगा, तो करियर इम्पैक्ट होगा। यहाँ पे अच्छी एनर्जी रिवर्स हो गई है, उसके कारण कॉन्फिडेंस भी कम हो रहा है, और यहाँ पे हम समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि समझना इतना मुश्किल नहीं है कि आपका फोकस ज़्यादा आपके हार्ट पे चला गया है। तो जहाँ पे ज़्यादा फोकस जाएगा वहाँ पे एनर्जी जाएगी, वो चीज़ें हैं। तो ये फ्यूचर की एनर्जी है। हम ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं करके, अपने एडिक्शन का ध्यान रख के, करियर पे फोकस करते हुए ये एनर्जी पे मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई पीपल टेक टैरो गाइडेंस, ताकि सही समय पे वो सही एक्शन ले पाएँ। किस चीज़ पे? नेगेटिव थिंकिंग भी सोचना छोड़ना होगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना नहीं है। Guidance, blessings coming for Abhishek for his career in 2024. Excuse me. Why is it not coming? Yes, your intuition is correct, take action accordingly। अब उसका इंट्यूशन क्या है वो तो वही जाने, but it is what it is। Consult an expert। एग्जैक्टली जब इतना हर्ट हो रहा है वो, तो उसको किसी एक एक्सपर्ट का सजेशन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो अच्छी खासी एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव हो रही है, रिवर्स हो रही है, तो टेक एन एडवाइस। बस अगर नाइट ऑफ वॉन्स की स्कैटर्ड एनर्जी में वैल्यू करते रहने से चीज़ें बिगड़ेंगी। यानी कि जब आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, उसी समय एक्सपर्ट का एडवाइस लेके आप कंट्रोल करिए, राइट? तो वो चीज़ें हैं। तो हर चीज़ अच्छी है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, टैलेंट होने से काम नहीं चलता है, मेहनत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो सही डायरेक्शन में एफर्ट डालना उतना ही ज़रूरी रहेगा। सो दिस इज़ द गाइडेंस कमिंग फॉर अभिषेक फॉर हिज 2024। Do let me know your thoughts, guys, and I will see you again. Take care. Bye for now.